हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज मैं आप सभी के सामने कुछ इस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ जो पिछले 2 सालों से हमारे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो एक महामारी ने अपने पैर पसारे हुए हैं, मैं उसके बारे में आपसे आज बात करना चाहती हूँ कि जहाँ तक हो आप लोग अपने घर पे ही रहिए। बाहर बिना वजह बिना कारण आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब कोई बहुत ज़रूरी काम है जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बाहर निकलिए, लेकिन उस समय पर भी आप जहाँ तक हो आप डबल मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स अपने साथ रखिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी आप ध्यान दीजिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। ये जितना ज़रूरी हमारे लिए है इतना ही हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हम सब परिवार ही हैं एक दूसरे के। तो जैसे परिवार में हम लोग एक दूसरे को केयर करते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है इसी तरीके से पूरे महामारी से लड़ने के लिए हमारे पूरे संसार में जो लोग रह रहे हैं वो भी एक परिवार की तरह ही हैं। तो एक दूसरे का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इसमें आपके साथ साथ सभी का भला होगा। क्योंकि जहाँ भी हम देख रहे हैं, आप न्यूज़ में देख लीजिए या किसी भी मीडिया पे देख लीजिए, चाहे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, सब जगह यही न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे इतने केसेस आ गए, आज यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, आज इस हॉस्पिटल्स में इतने बेड अवेलेबल नहीं है, इतने लोगों की डेथ हो गई और यंग डेथ हो रही है बहुत ज़्यादा। जो यंग डेथ होने के बाद में उनको सुन के अपना ही दिल दहक जाता है, हम अंदर ही अंदर डर जाते हैं। लोग बोलते नहीं हैं लेकिन उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चली जाती है कि अगर ऐसा हमारे साथ हो गया तो क्या होगा, या परिवार का जो भी सदस्य होता है, वर्किंग सदस्य जो भी है, उसके बारे में हमारे दिमाग में ये चीज़ आ ही जाती है कि कहीं उसको कुछ ना हो जाए। मतलब कि जब तक लोग घर पे वापस नहीं आ जाते हैं, एक डर मन में बैठा रहता है, एक डर लगा रहता है कि कहाँ गए होंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, खाने पीने में ऐसी चीज़ें लीजिए जो हेल्दी हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जिससे स्ट्रॉन्ग बने। आपके अंदर वीकनेस है जो भी है, आप उस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर्स के पास भी जाइए। घर पे रोज़मर्रा में आप काढ़ा ज़रूर पीजिए, क्योंकि ये जितनी भी औषधियाँ होती हैं ये तो पहले से ही चली आ रही हैं। ये तो आजकल चलो ज़माना इतना एडवांस है कि हर चीज़ पैकेट फूड्स खाना, बाहर की चीज़ें खाना, ये सब ट्रेंड में आ गया है। लेकिन पहले के ज़माने में जो लोग विलेजेस में रहा करते थे वो तो जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल किया करते थे, जो नेचुरल चीज़ होती थी उनका ही इस्तेमाल करते थे। तो बेहतर है कि आप लोग भी जूस वगैरह पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का आप जो है ध्यान दीजिए एक दूसरे के साथ भी, क्योंकि घरों के अंदर भी जर्म्स तो घर में भी लग जाते हैं किसी भी वजह से। और दूसरी बात, मैं उन लोगों से थोड़ा उनको सांत्वना देने के लिए ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जिनके भी घर में डेथ हो रही है या यंग डेथ्स हो रही हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो कि जिनका की सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उन्हीं से था, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जिसने जाना था वो चला गया, जो होना था वो हो गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हम उसको जाने ही नहीं देते, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखिए, ये सोच के कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी जो वाइफ है उसको ये सोचना है कि अब मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अब मुझे ही स्ट्रांगली अपने परिवार के साथ साथ अपने बच्चों को जो है टेक केयर करना है।
तो वो रो रो के परेशान होके वो खुद हॉस्पिटल तक ना पहुंच जाए, ऐसे हालात वो ना रहे, वो स्ट्रांगली जो है कंडीशन को मैनेज करे। और मैं उन हस्बैंड से भी कहना चाहती हूँ जिनकी पत्नियों की मृत्यु हो गई है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी मदर्स के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो वो उन बच्चों को भी संभालें, वो खुद को भी संभालें, उनका भी ध्यान दें, अपना भी ध्यान दें, अपने परिवार को भी संभालें। क्योंकि किसी के चले जाने का जो गम होता है उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन किसी के जो इंसान चला जाता है हमारी ज़िंदगी से, हमारी दुनिया से, उसको हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रिश्ते रह जाते हैं उनको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, उनको हमें कैसे टेक केयर करना है, कैसे हमें माता पिता बन के अपने बच्चों को संभालना है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, आपको स्ट्रांगली बिहेव करना है। आप अंदर से कमज़ोर मत होइए, क्योंकि आप अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो माता पिता हैं, उनको कौन संभालेगा, उनको कौन देखेगा। तो आपको उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, मैं उन सभी को बोल रही हूँ जो भी लोग मुझे इस समय पर सुन रहे हैं। मेरे ही खुद के फ्रेंड सर्कल में, मेरे ही जान पहचान में ऐसे बहुत सारी यंग डेथ हुई हैं। अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुन लिए हैं, जिससे मैं खुद भी डर गई हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना अपने परिवार का ध्यान दीजिए, और जो लोग चले गए हैं वो जहाँ भी गए हों उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन जो लोग रह गए हैं उनको आप लोग मिल के आप टेक केयर कीजिए। और जो आजकल जो वैक्सीनेशन का है, आप सभी वैक्सीनेशन लगवाइए, मेरा आप सबसे यही कहना था। और चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से मैं उन सभी को एक बार ये बोलना चाहती हूँ कि जो हो गया सो हो गया, जो घटा है आपके ऊपर, उसके दुख में आप खुद मत मरिए। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।